शांति मुरली है 4 जुलाई 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। बंधन मुक्त बन, बाबा कहते हैं सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अर्थात टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सम्मान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी अर्थात टीचर अगर कहीं चली जाती है ना तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सम्मान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में तू, कितने पाप पुण्य किए इस जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। बाबा कहते यह डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं। उनको ही श्री मत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, उसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं, बाबा कहते बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसलिए बाबा कहते बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई रोग, दुख व रोग आदि होता है ना तो बाबा कहते तो प्रीत दिखाते, कहते हैं भगवान रक्षा करो, तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई। बाबा कहते बच्चे जानते हैं ना गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई। और कोई ऐसा शास्त्र हो, और कोई शास्त्र ही नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है। बाबा कहते और कोई गीता ही नहीं है, जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार
निरंकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे, श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। और बाबा कहते हैं नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती, तो आपस में सेंटर संभालते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है, कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। जो सेंटर को चलाएं, आपस में मिलकर मुरली तो मिलती ही है। पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो बाबा कहते हैं धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। बाबा कहते मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं, बड़ी खुशी होती है बच्चों को कि हम गद्दी पर बैठ कर के समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विस एबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विस एबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी लेकर चला जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंचे है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा, बाबा पूछ रहे हैं। अल्पकाल का सुख, यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे।
उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे ना। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। बाबा कहते योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवल्य पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया ना वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे। बाबा कहते सतयुग में तो कितना बल था, सत्य था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में भी जो भी पुरानी आदतें हैं, बाबा कहते हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार किस पर है, मुरली पर है। बाबा कहते तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है, यह कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है। बाबा कहते यह क्या जाने बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है यह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी।
फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। बाबा क्या कहते, यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठीक कर की भी नहीं है। बाबा कहते भारत 100% सॉल्वेंट था, अब भारत 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो ना, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो मनुष्य ही परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है ना। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दूबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दूबन से निकालते हो बाहर। बाबा कहते हैं यही ब्राह्मण ब्रह्मा तन में जब बाबा शिव बाबा ने प्रवेश किया, हम ब्राह्मणों को रचा, तब हम इस दूबन से बाहर निकले। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, चोटी है ना ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं चोटी से पकड़ना सहज है, दूबन से निकलने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। बाबा कहते दूबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बाबा कहते तुम जानते हो ना, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं ना, छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना के कारण तो फिर उसको क्या करते हैं, गुड़ियों की ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अगर ऑक्यूपेशन ही नहीं जानते तभी तो गुड़ियों की पूजा करते हैं ना। तो बाबा क्या कहते, अभी तुम जानते हो ना, बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था सतयुग में, अब फिर कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। बाबा कहते भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही सुख देते हो और आप ही दुख देते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हम अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख लेते हैं, सुखी तो बाबा ही बनाने आते, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला
वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, वह है विषय सागर। तुम जानते हो, हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, चित्रों पर समझाया जाता है। जो मनुष्य सहज समझ जाए, सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना, क्या कर्तव्य है ब्राह्मणों का, कि भ्रमरी के मिसाल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो, यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो किसी को थोड़ा ना छोड़ेंगे, तो सबको बहा कर ले जाएंगी। इतना अभ्यास हो कि हम इस शरीर को छोड़ आत्मा जो है उड़कर कहीं भी चली जाए, बाबा के पास चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बस इसी रूहानी धंधे में लग जाना है। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, जो मन में संकल्प चलते हैं ना, उन संकल्पों से मुक्त हो जाओ।
तभी उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख में झूलना है ना, तो ये संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बाबा कहते हैं बंधना ही, अगर उस बंधनों में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। वो अपनी गलती समझती ही नहीं है, हमेशा समझेगी मैं तो ठीक हूँ लेकिन सामने वाला गलत है, जिसमें मनसा बंधन है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से बाबा कहते हैं मुक्त बनो। अब मुक्तिदाता तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। अतीन्द्रिय सुख में झूलना बाबा कहते हैं संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, बेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधनों में बंधना भी बाबा कहते हैं यह भी मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों को ही दोष देती रहेगी, सोचती रहेगी। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। आज का स्लोगन, ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आ सके। अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा क्या कहते, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बाबा कहते बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति को जमा हो जाएगी। जितना तुम संकल्पों पर अटेंशन दोगे तो वो शक्ति रूप में जमा होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।